मेरे प्यारे बच्चे, आज इस संदेश के द्वारा मैं तुम्हें एक ऐसा ज्ञान प्राप्त कराऊंगी जिसे सुनकर तुम रोमांचित हो उठोगे, क्योंकि इस ब्रह्मांड से जो कुछ हमें प्राप्त होता है वह एक आश्चर्य ही है। इन पांचों तत्वों से हमें सब कुछ प्राप्त होता है और अंत में इन पांचों तत्वों में ही जाकर मिल जाता है। क्या आपने यह कभी सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा तो मेरे बच्चे इस पर सोचना शुरू कर दो। इस जमीन का, इस आकाश का और जल का, वायु का, अंतरिक्ष का एक छोटे से छोटा कण भी तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह छोटे छोटे कण सभी मिलकर एक विशाल इमारत बना देते हैं और एक विशाल भूखंड पर बहुत बड़ा पर्वत खड़ा हो जाता है। अब तुम जो कार्य कर रहे हो वह सब अपनी योग्यता से कर रहे हो कि ऐसा कार्य करने के लिए आपके पास एक ऐसी शक्ति है कार्य करने की और एक ऐसा हुनर है, उसके द्वारा तुम यह कार्य कर रहे हो। परंतु जिस ज्ञान की प्राप्ति तुम्हें हुई है उसके अलावा इस दुनिया में बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जिससे तुम अभी वंचित हो। मेरे बच्चे, इस ज्ञान को धीरे धीरे प्राप्त करो। वैसे तो अभी तक बहुत सारा प्राप्त कर चुके हो, परंतु अभी बहुत कुछ बाकी है। जब तुम यह सब जानने लगोगे तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उसे तुम्हें कैसे प्राप्त करना है इसका अभी ज्ञान तुम्हें नहीं हुआ है। हर प्रकार का ज्ञान इस ब्रह्मांड से प्राप्त करो, परंतु यह कोई जरूरी नहीं है कि तुम उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वह कार्य करो। ज्ञान में कुछ ज्ञान अनिष्ट करने वाला भी होता है और कुछ प्राणियों को सुख पहुंचाने के लिए और स्वयं को सुख पहुंचाने के लिए भी होता है। परंतु अच्छा कौन सा लगता है यह तुमको सोचना है। जब व्यक्ति अधिक ज्ञानवान हो जाता है तो वह इस तरह के कार्य करने लगता है जिससे वह समाज में पतन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वह यह सोचने लगता है कि तू सबसे बड़ा ब्रह्मांड का ज्ञाता हो गया और तुझे ईश्वर की पदवी प्राप्त हो गई। परंतु मेरे बच्चों, वह यहाँ से पतन करना शुरू कर देता है। जिसने घमंड कर लिया, जिसने स्वयं को ब्रह्मांड का स्वामी मान लिया और सभी को तुच्छ समझने लगा, फिर उसका सर्वनाश होना है। पतन के रास्ते पर वह चल पड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हें सभी शक्तियों की जानकारी प्राप्त करना है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है वह भी प्राप्त करना है, परंतु कार्य उनके अनुसार आपको वही करना है जो तुम्हारे हित का हो और इस लोक कल्याण का हो। तभी तुम्हारा कल्याण संभव है और प्रेम पूर्वक
उसे प्राप्त करके आप अपने अमल में लाइए। मेरी शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी और मेरी शुभकामनाएं भी तुम्हारे साथ रहेंगी।